डिवाइन सोल्स, आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों सोल्स की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे जो कुछ टाइम से चल रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मैस्कुलाइन की बात करती हूँ। जब से मैस्कुलाइन डिटैचमेंट की एनर्जी में गए हैं, फेमिनिन के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी टाइम से एक रूड बिहेवियर उन्होंने फेमिनाइन को दिखाया है और अपनी बातें ही मनवाया करते थे, अपनी गलती नहीं मानते थे। बट अब उन्हें अपनी गलती समझ आ रही है। फेमिनाइन की बातों की गहराई को वह अब समझ पा रहे हैं। जहां वो उनकी बातों को इग्नोर किया करते थे, अब उनकी बात करने की इंटेंशन क्या थी वो समझ रहे हैं। उस टाइम फेमिनाइन को समझा नहीं और उनसे डिटैच्ड हो गए, उन्हें साइड किया या डिस्टेंस बनाया, जो वो थर्ड पार्टी या किसी सिचुएशन के कारण भी कर रहे थे। फेमिनाइन को लगता था कि वे उनके लिए कुछ नहीं करते, कोई तो स्टैंड ले, बट उन्होंने उन्हें नहीं समझा। आज उन्हें फेमिनाइन समझ आ रही है और उन्होंने यह गलत किया है वह समझ पा रहे हैं। किसी सिचुएशन में चलकर या थर्ड पार्टी, फैमिली आदि के चलते उन्होंने फेमिनाइन से रन किया, उनकी नहीं सुनी, जिस कारण फेमिनाइन में अग्रेशन बढ़ा। बट मैस्कुलाइन को उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका बस वेट किया, अपने को उनसे दूर किया। मैस्कुलाइन का ऐसा बिहेवियर से उन्हें ट्रिगर हुआ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फेमिनाइन के प्रति जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने उनसे रन किया, उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं दी। आज उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो किया गलत किया, मुझे उस सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए था, फेमिनाइन को समझना चाहिए था। कई मैस्कुलाइन ने अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर भी फेमिनाइन से दूरी बनाई। आज उन्हें फेमिनाइन की वैल्यू समझ आ रही है। अब वो फेमिनाइन से भागना नहीं चाहते हैं, बट जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई उनको वह ठीक करना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से हमारे मैस्कुलाइन गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गलत डिसीजन से या अपने गलत एक्शन से सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। फेमिनाइन से बात तो करना चाहते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में भी, बट कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती तो एक फियर में आ जाते हैं कि कहीं फेमिनाइन मुझे माफ़ी देगी या नहीं। इस टाइम सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब कुछ मैस्कुलाइन की चल रही है कि चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी में आ रहे हैं और उनकी एनर्जी ड्रेन हो गई है। उनके माइंड में ऑल टाइम अपनी फेमिनाइन चल रही है और रिग्रेट की एनर्जी भी उनमें आ रही है। जहां वो फेमिनाइन या फैमिली आदि पर फोकस नहीं कर रहे थे, आज उनका फोकस उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेमिनाइन की तरफ जो भी थी वो निभाना चाहते हैं। फेमिनाइन की लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, चाहे फेमिनाइन उन्हें कितना भी भला बुरा बोले, फिर भी उन्हें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो यहाँ मैस्कुलाइन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेमिनाइन को समझकर उनकी ओर आएंगे और अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे और रीयूनियन करेंगे। मैरिड है तो अपने पार्टनर, बच्चे आदि की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। जो कुछ भी उनसे बिगड़ गया है उसे सबको वह ठीक करना चाहते हैं और फेमिनाइन की जो वैल्यू उन्होंने नहीं की, उन्हें वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट देंगे। जो रिस्पेक्ट, प्यार और वैल्यू वो मैस्कुलाइन से हमारी फेमिनाइन चाहती थी, वो आता नज़र आ रहा है। सब चीज़ें फिर से ठीक करेंगे, फेमिनाइन से डिस्कस करेंगे, उन्हें क्लैरिटी देंगे। जो उनके मन में है, जो क्वेश्चन उनके मन में चल रहे हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। इस टाइम हमारे बहुत से मैस्कुलाइन फेमिनाइन से बात करने के लिए तड़प उनमें बढ़ रही है या क्रेविंग बढ़ रही है। अगर बात नहीं हो रही है तो जल्द ही कॉल मैसेज करेंगे। यहाँ हमारे बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के पास बैठकर या मीटिंग कर चीज़ों को ठीक करेंगे, डिस्कस करेंगे, फेमिनाइन के मन की बात जानना चाहेंगे और उसे जो भी इशू है उसे क्लियर करेंगे।
मैस्कुलाइन ने अपने इस रिश्ते को दूसरे की बातों में आकर या अपनी फैमिली, फ्रेंड्स आदि की बातों में आकर फेमिनाइन से दूरी बनाई, उन्हें साइड किया। बट उसके लिए भी उन्होंने ब्लेम अपनी फेमिनाइन को ही किया कि जो भी कुछ हुआ है या मैं जो भी तुमसे दूरी बना रहा हूँ, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से ही बना रहा हूँ। उसका रीज़न तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही सब हो रहा है, या तुम्हारे कारण ही मैं बदल रहा हूँ, या फिर तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो जैसे रखा करती थी, या तुम्हारा ध्यान अब कहीं और है, या तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है। ऐसी बातें बोलकर उन पर भी ब्लेम उन्होंने किया, फेमिनाइन पर डाउट किया। उन्हें लगा उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है और उनका ब्लेम भी उन्होंने उन्हें किया। बट अब वो समझ रहे हैं कि इस रिश्ते को अब वो ठीक करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। सो इस रिश्ते में अब एक अच्छा समय आने वाला है, न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होने वाली है। जितनी भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से चल रही थी वो सब खत्म होगी, और जो कुछ उन्होंने फेमिनाइन के साथ किया उसकी माफ़ी वह उनसे मांगना चाहते हैं। फेमिनाइन के साथ पूरी लाइफ जीना चाहते हैं। जब से फेमिनाइन उनकी लाइफ से गई है, उनकी लाइफ में उलझनें बढ़ी हैं और वह लोनलीनेस में गए हैं। फेमिनाइन के साथ बिताए पलों को वह हमेशा याद करते हैं। 24/7 आवर फेमिनाइन ही उनके माइंड में चलती रहती है, चाहे वो कितना ही बिजी क्यों ना हो। बैक ऑफ द माइंड उनकी फेमिनाइन ही उनके माइंड में चल रही होती है। जितना डिटैचमेंट उन्होंने फेमिनाइन के साथ किया है, उससे कहीं ज़्यादा उनके करीब उन्होंने खुद को पाया है। फेमिनाइन की वैल्यू उन्होंने समझ आ रही है। उन्हें लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे इतना खूबसूरत उपहार या गिफ्ट किया और मैंने उसकी कद्र नहीं की। जो इंसान मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतनी सब केयर किया करता था, आज मैंने उसे खो दिया। सो फिर से वह वही प्यार, वही पल अपनी फेमिनाइन के साथ बिताना चाहते हैं। बट आगे आने वाले टाइम में मैस्कुलाइन में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे या आ रहे होंगे जो फेमिनाइन ने कभी सोचा ही नहीं होगा। फेमिनाइन जो उनसे चाहती थी वो सब मैस्कुलाइन उन्हें देंगे, और जल्द ही रीयूनियन की ओर यह रिश्ता बढ़ेगा। दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एनर्जी को क्लेम करें। 1111 लिखना ना भूलें, या फिर रीयूनियन क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।